हेलो गाइस, वेलकम टू IITians वी। मेरा नाम वरुण अग्रवाल और आपका मैं स्वागत करता हूँ सेकंड लेक्चर ऑफ फंक्शंस के अंदर। पहला लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ा था, समझा था। उतना समझा था जितना हमें रिक्वायर्ड है इस चैप्टर में, जेई डब्ल्यू मेंस एंड एडवांस के लिए। ठीक है, फंक्शंस के अंदर। तो आज मैं ये सेकंड लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और इसके अंदर आज जो मेरा एजेंडा है, जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, वो मैं करूंगा सेट्स। ठीक है, क्या होता है, ज्यादा बहुत गहराई में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत एक तरीके से उतना पढ़ेंगे जितना रिक्वायर्ड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और देन वी विल फाइनली स्टार्ट विद फंक्शंस। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में मेरा एजेंडा जो है बहुत क्लियर है कि मैं आपको आज बेसिक्स के तौर पे आपको रिलेशंस और सेट्स के बारे में बता दूं, और फिर अगर प्रभु इच्छा रही तो हम आगे फंक्शंस भी स्टार्ट कर देंगे। करेक्ट। वेरी गुड। तो आज अपनी पेन कॉपी, नोटबुक और कॉपी और जो भी आप मटेरियल लेकर बैठते हैं उसको निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड लेक्चर ऑफ फंक्शंस। ठीक है जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट से और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा था, तो वो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज का। और अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर पहले उसको देखिए और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आइए और पूरा एक सीक्वेंस फॉलो करिए। सीक्वेंस फॉलो करेंगे ना, बाय गॉड आप अच्छा कर जाएंगे इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सेट्स एंड रिलेशन। तो सबसे पहले हेडिंग जो मैं लगाने की कोशिश करूंगा और जो मैं लगाता हूँ वो मैं लगा लेता हूँ सेट्स। क्या होता है सेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सेट क्या होता है भाई? सेट होता क्या है? पहले खुद से सवाल करो कि सेट क्या मतलब, सेट का मतलब क्या है? बहुत सबको मालूम होता है जनरली। जो आज ट्वेल्थ में है, इलेवेंथ में है, टेंथ में है, शायद उनको नहीं मालूम होगा। बट जो ड्रॉप ईयर में है तो मालूम होता है। जनरली होता क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। तो एक तरीके से कलेक्शन है ये। किसका? सर, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का। अच्छा, तो जो भी कलेक्शन आप बना रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बेटा? वेल डिफाइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। मैंने बोला एग्जाम्पल में, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, क्या ये सेट है या नहीं है? क्या ये सेट है या नहीं है? बिल्कुल सेट है। क्यों सेट है सर? क्योंकि कलेक्शन है पहली बात तो। किसका? पहले 10 नेचुरल नंबर का। पहले 10 नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे बेटा? 10 तक जाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड है कि भैया नेचुरल नंबर की बात हुई है और वो 1 से लेकर 10 तक की ही क्या हुई है, बात हुई है। तो बहुत क्लियर है। क्लियर है सर? बहुत क्लियर है। तो ये क्या होगा? सेट हो गया। सेट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, करली ब्रेसेस लगा देते हैं साइड्स में, स्टार्टिंग और एंडिंग, और एक सेट का नाम दे देते हैं, लेट्स से सेट ए। कोई दिक्कत सर? सर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपके सामने बोला कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या ये सेट है? क्या ये सेट है बेटा? ये सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट। नॉट अ सेट। क्यों नहीं है भाई सेट? ये तो सेट था। ये क्यों सेट नहीं है? क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है हम डिफाइन नहीं करेंगे ना ऐसे। हमें क्या पता भाई, मेरे हिसाब से ये इंटेलिजेंट है, आपके हिसाब से वो नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, तो उसको सेट बोल पाएंगे। जब तक वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक उसे सेट नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो ये वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, तभी सेट को बोला जाएगा। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास
ऐसे कलेक्शन निकालो हु स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू 80% इन मैथ्स। तो क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? हाँ बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है भाई। 80% या उससे ज्यादा वाले स्टूडेंट्स का है, तो ये भी एक सेट हो गया। तो सेट क्या है? समझने वाली बात बस इतनी सी है कि सेट एक कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड चीजों का। क्या ये चीज क्लियर है सर? बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया सर? कोई डाउट किसी भी तरीके का? चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अपने को समझ में आया, यही बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? अच्छी बात। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो उठा रहा हूँ वो मैं उठा लेता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या उठा लेता हूँ बेटा? कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन एडिशन। क्या है? मल्टीप्लीकेशन, कार्टेशियन ई आएगा यहाँ। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये मल्टीप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास लेट्स से ए सेट दिया हुआ है 1 2 3। कोई दिक्कत? ए सेट मेरे को क्या दिया है? 1 2 3। और बी सेट दिया है मेरे को लेट्स से 4 5। कुछ इस तरीके से मेरे पास दो सेट दिए हैं, ए और बी। मेरे से क्या देता है? आप बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? क्या बोला बेटा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब इनको क्रॉस करना ही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। सेम चीज है। तो अगर ए क्रॉस बोलूंगा बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? पहले 1 को 4 के साथ, तो 1 4। ए का बी के साथ, पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे फिर बी के एलिमेंट आएंगे। तो पहला एलिमेंट ए किया, फिर बी का। तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, और 3 के साथ 5। यही क्या बेटा? ए क्रॉस बी। और यही क्या लिख दिया मैंने? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है ठीक। अगर मेरे से इसे मैं पूछ लेता सर बी क्रॉस ए पूछ लेता, तो बोलो जरा बेटा क्या होता है? सबसे पहले बी का एलिमेंट आता 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 5 1, फिर 5 2, और फिर 5 3। क्लियर है सर? क्लियर है? तो ये क्या आया मेरे पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए आया, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आया। समझ में आया आपको? तो ये पेयर बनते हैं। पहला एलिमेंट हमारा पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट हमारा दूसरे सेट से। इनका पेयर पेयर अप हो जाएगा, और हम इस तरीके से उनके पेयर्स को एक सेट के अंदर लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम पे। कोई डाउट? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि ये जो पेयर है, ये जो पेयर बन रहे हैं, ये जो पेयर है ये एक ऑर्डर में कैसे है पेयर? भाई पहला एलिमेंट ए सेट से आया, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आया। पहला एलिमेंट ए सेट से आया, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आया। पहला एलिमेंट ए सेट से आया, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आया। तो ये ऑर्डर के अंदर है, ऑर्डर चल रहा है। पहला एलिमेंट हमेशा ए सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा बी सेट से आएगा, और पेयर बना रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। सर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं? बिल्कुल ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा सर, तो जब मैंने ए क्रॉस बी लिखा था बेटा, तो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर जो था वो 1 4 था। और बी क्रॉस ए लिखा तो एक ऑर्डर्ड पेयर मेरा 4 1 आया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है सर? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। पहला एलिमेंट इसमें सेट ए से आया, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आया। इसमें पहला एलिमेंट सेट बी से आया, दूसरा एलिमेंट सेट ए से आया। क्लियर? तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर में होता है पहला एलिमेंट सेट ए, दूसरा एलिमेंट सेट बी, या अगर बी क्रॉस है तो पहला एलिमेंट सेट बी, दूसरा एलिमेंट सेट ए से आएगा। कोई डाउट इसमें? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अगर मान लो कि एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे पास सेट ए होता 1 2,
3। ठीक है जी। और मेरे से बोल देता ए क्रॉस ए ही बता दो आप। क्या बता दो बेटा? ए क्रॉस ए, ए के साथ ए का ही क्रॉस बता दो। तो मैं एक काम करता, इसको दोबारा लिख लेता, लिख लूं। अपने अपने को अपनी सहूलियत के हिसाब से चलना है। अब मेरे को ए के साथ ए का ही चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 1,1, फिर बोलो 1,2, फिर 1,3, फिर बेटा 2,1, 2,2, 2,3, फिर बोलो बेटा 3,1, 3,2 और 3,3। आया समझ में? तो ये क्या बन गया मेरा, ए क्रॉस ए बन गया। कोई डाउट सर? कोई दिक्कत? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को लिखना आ गया, पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का। आया समझ में सर? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? बहुत बढ़िया। सर पेन चेंज कर रहा हूँ जरा, करूँ? ठीक है। मैंने बोला सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? 3। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 2। तो ए क्रॉस बी जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितने एलिमेंट्स आए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने आए बेटा इसमें एलिमेंट्स? 6 आए। अच्छा बी क्रॉस ए करा तो कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें भी कितने आए बेटा? 6 आए। कितने आए? 6 आए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या ये मैं ये बोल सकता हूं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है, क्या बोला बेटा इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर मेरा 3 था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मेरा 2 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए मेरे पास 6 आए। मेरे पास कितने आए? 6 आए। दिखाया अभी आपको 6 6 आए। तो इसको आप क्या ये लिख सकते हो, 3 × 2? क्या लिख सकते हो? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर मेरे पास ए एलिमेंट ए सेट दिया है और बी सेट दिया है, और ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, तो मैं जस्ट ए के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा बी के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आया समझ में? सर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स। बी में, ए में कितने एलिमेंट्स है? यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस ए में कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने आए बेटा? 9 आए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ए क्या थे मेरे पास? 3 थे। फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या थे मेरे पास? 3 थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए कितने आए बेटा? 3 × 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, कंक्लूड क्या कर सकता हूं, कंक्लूजन जो मेरा हो गया, कंक्लूजन जो मेरा हो चुका है बेटा, वो ये हो चुका है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मेरे पास p है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मेरे पास q है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस ए बी क्रॉस ए मेरे पास क्या होगा बेटा? p इंटू क्यू। क्या ये चीज समझ में आई बच्चे मेरे? क्या ये चीज समझ में आई? अच्छे तरीके से क्लियर हुआ ये आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी मेरी, किसकी? किसकी कहानी थी बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा सेट समझ में आया आपको? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको? दो सेट्स दिए होंगे। अच्छा तो तीसरी कहानी इसके अंदर कई बार ये आ जाती है कि अगर मान लो मान लो कि मेरे पास सेट होता लेकिन सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, सेट होता और सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो उस केस में क्या होता भाई? उस केस में क्या होता? तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होता। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता उसमें भी कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आते। नॉन एम्प्टी सेट्स होते, मतलब एम्प्टी सेट्स होते सॉरी, तो उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ये तो सारे नॉन एम्प्टी सेट्स है ना, ये तो एम्प्टी नहीं है, तो इनमें हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास इन केस ऐसा जनरेट होता जिसमें सेट जो होते हैं वो एम्प्टी सेट हो जाते, क्या हो जाते बेटा? एम्प्टी सेट हो जाते, तो उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी आता। क्लियर है सर? क्लियर है? आसान है? कोई डाउट नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया।
आइए सर अगली बात समझते हैं जिसे बोलते हैं हम सबसेट। सबसेट सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ले कि ए जो है, ए सेट दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3 4 5, लेट्स लेट्स से। और मेरे पास बी सेट दिया हुआ है बेटा 3 4, लेट्स 3 4। बी सेट क्या दिया हुआ है बेटा? 3 4। क्या ऐसा लग रहा है देखने से कि बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स ए सेट में है? भाई बी सेट के एलिमेंट्स ए सेट में भी दिख रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं इस केस में कि बी जो है इज अ सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट है, क्यों? क्योंकि बी के एलिमेंट्स ए में भी दिख रहे हैं। कोई डाउट सर? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ, ऐसा ऐसा सिंबल बना देते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कोई डाउट सर? क्लियर है सर? क्लियर है? अच्छा सर, ये क्या कहानी वैलिड है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे भी? मैंने कहा बिल्कुल वैलिड है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल सर? जैसे मान ले कि मेरे पास ए क्रॉस बी आया, लेट से ए क्रॉस बी आया, कुछ भी, मैं मान लेता हूँ 1 4 1 2 5 समथिंग, कुछ भी 6 8, कुछ भी आया, लेट से। और 4 6 कुछ भी आया, लेट से। और इसको मैंने बोला कि लेट अस से कि ए क्रॉस बी, क्योंकि ये खुद में भी एक सेट ही बन रहा है देखा जाए तो, एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने बोला लेट से ये सी सेट है, या डी बोल दो, डी सेट है। और मैं एक ई सेट लिख रहा हूं जिसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लेट से 2 5 और 4 6 आए। क्या ये बोल सकता हूं मैं कि ई इज अ सबसेट ऑफ डी? क्या ये मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। क्लियर? तो सबसेट कब बोलेंगे? जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाए, तो वो वाला सेट उस वाले एक बड़े सेट का सबसेट है। कोई डाउट सर इस चीज में? कोई भी डाउट? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से चल रहे हैं। ओके। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। मेरे पास एक ए सेट है, लेट्स से 1 2 नाम। तो मेरे से कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट। कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं? कितने टोटल नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं बेटा? सबसेट बन सकते हैं। निकाल लेते हैं भाई। सबसेट का मतलब ऐसा सेट जिसके जिसके अंदर इस वाले सेट के एलिमेंट्स हों और वही एलिमेंट्स हों। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आंसर अगर मैं आंसर करना चाहूं तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक सेट तो यही बन सकता है। लेट से एक सेट अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं 1 का बना दूं सिर्फ और सिर्फ। मैं कहूँ अगर मेरे पास सेट है जिसमें सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो क्या वो इसके अंदर है? तो बिल्कुल ये वाला तो चल जाएगा। अगर मैं बनाऊं एक सेट जिसमें सिर्फ 2 हो, तो भी चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा सर, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और ये इसके अंदर पाया गया है। अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसके अंदर दोनों एलिमेंट है, तो भी चल जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ये भी क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि कोई सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है, क्योंकि खुद के अंदर सारे एलिमेंट है ही। अच्छा, और जो एक जो नल सेट होता है, जो नल सेट होता है, जो एम्प्टी सेट है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी या फिर नल सेट, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो भी सबका सबसेट होता है, वो भी सारे सेट का सबसेट होता है। क्लियर है? तो एक सेट के जो सेट मैंने एग्जांपल में लिया 1 2, उसके कितने सबसेट हैं? और भी कुछ बन सकता है और कुछ नहीं है।
तो कितने बने बेटा, 1 2 3 4। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बने बेटा, 4 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। क्लियर है सर? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, क्या ये चीज समझ में आई अपने को? ये चीज समझ में आई? आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमेशा नल सेट होगा ही होगा, नल सेट होगा ही होगा। कोई डाउट? तो सर पूछा ये गया कि भाई कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसी ट्रिक है क्या जिससे पता लग जाए बिना ये सब करे कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे? तो मैंने बोला कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो आपने बोला 2 थे। इसमें मैंने पूछा आपसे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना था, 2 था। और नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, 4 आए। तो मैंने क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आए ऑफ अ सेट, तो वो 2 की पावर 2 आए, 4 आए ना। तो इसका मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्लियर है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको मैं पावर में डाल दूंगा 2 की, उतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। उतने क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। कोई दिक्कत? अब सर इसी बात को ना मैं थोड़ा सा और नोट के नाम पे, साथ रहिएगा आप मेरे, साथ रहिएगा। मैंने बोला कि एक कार्टेशियन, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट में पी थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में क्यू थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में कितने आए बेटा, पी क्रॉस पी इंटू क्यू। तो क्योंकि ये भी खुद में एक सेट बना, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो कितना हो गया, 2 की पावर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, पी इंटू, वेरी, आई बात समझ में सर? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई आपको? समझ में आया? अब जैसे इसमें ही देख लेते हैं, इसमें ही देख लेते हैं। तो अच्छा, इस वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने थे, 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने थे, 2 थे। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 6 आए। और अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये चीज? 2 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? बताओ, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर देख लेते हैं। तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में कितने आए, 9। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 9, 2 की पावर बेटा 9। आया सर में या नहीं आया? बताइए सर, कोई डाउट किसी भी प्रकार का? क्लियर? तो आप जस्ट बाय लुकिंग एट सेट आप बता सकते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, आप बता सकते हैं। इतना समझ में आया सर? बस इतनी ही मेरे को बात करने का मन था सेट के अंदर, हाल फिलहाल आज के। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है ना, वेल डिफाइंड होता है, उसको हम सेट बोलते हैं। नाम होता है एक सेट का, करली ब्रेसेस के अंदर उसे लिखा जाता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए होगा। ऑर्डर्ड पेयर की बात करी, पेयर जो होता है ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है।
क्लियर है। फिर हमने बात करी कि भाई अगर हमारे पास बाय लुकिंग जस्ट एट टू सेट्स कैन बी टेल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस वी कैन टेल, है ना। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। और फिर मैंने एक कंक्लूजन दिया यहाँ पे। फिर हमने सबसेट की बात करी। सबसेट क्या होता है बेटा, एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में पाए जाएं तो वो वाला सबसेट कहलाता है, राइट। जैसे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सिंबल ये होता है इसका बेटा सबसेट का। फिर मैंने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट पे भी ये वाली बात वैलिड है। फिर हमने बोला भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाले, तो एक तो मैनुअल तरीका है, लेकिन अगर बड़ा सेट है तो भैया निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कब तक निकालोगे बैठ के, तो हमने कोई फॉर्मूला है क्या, तो वो होता है टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट के हो, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने वो चीज की बात की। इतने में कोई डाउट है आप लोगों को किसी भी तरीके का? आई होप नहीं होगा। अगर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं ताकि मैं उसको रिजोल्व कर दूं। और एल्स हमारा ना ग्रुप है व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और एल्स अगर वहां से आप एक्सेस ना कर पाओ ना, तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पे जाए, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहां पर ना डाउट्स या क्वेरी नाम का एक वो है ग्रुप। आप उसमें जाइए और अपने डाउट्स को पूछिए, बेधड़क पूछिए और आपका आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा। चलें आगे भी। बहुत ही बढ़िया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बात अपनी रिलेशन। रिलेशन रिलेशन क्या होता है बताओ। बहुत सिंपल सा, बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छे जितनी जरूरत है उतनी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ रिलेशन क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन ये, रूल अंडर विच रूल अंडर एंड रूल अंडर विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए सॉरी कैन बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट बी। Rule under which objects of set A is related to objects of set B। ठीक है जी। It is represented by it is represented by relation from A to B। it is represented by relation from A to B। ठीक है जी। Rule under which objects of set A is related to objects of set B। और रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। दूसरी डेफिनेशन, रिलेशन is nothing but a subset of a Cartesian product। Relation is nothing but the subset of a Cartesian product defined under the given condition। Defined under the given condition। सर टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, मैंने बस डेफिनेशन लिखवाई है अभी आपको, मैं समझाऊंगा और फिर आपको मजा आएगा। डेफिनेशन 100% क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी आज की। ठीक है जी। सर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे ऐसे नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लो कि मेरे को सेट ए दिया हुआ है 1,2, लेट्स, और सेट बी मेरे को दिया है लेट्स से 3,4। सेट ए मेरे को दिया है 1,2, सेट बी क्या दिया है अपने को 3,4। आप बिना सोचे समझे अभी फिलहाल के लिए ए क्रॉस बी लिख दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए। बताइए मेरे को हेल्प करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ए क्रॉस बी मतलब पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो बोलो बेटा 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। क्या यही लिखा आपने? क्या ये लिखा आपने? बहुत बढ़िया। अब आपको ना रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन की डेफिनेशन आपको गिवन है। गिवन क्या है बेटा? गिवन आपने ये खुद से लिखा। आपको गिवन क्या है? गिवन बेटा आपको है रिलेशन इज इक्वल टू
A comma B such that B is equals to A square, A belongs to set A and B belongs to set। सर इसको पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं। वो कह रहा है भैया ए कोमा बी के फॉर्म में होगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। जो भी रिलेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। और ऑर्डर्ड पेयर तो आपको पता ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखकर आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर आपको पता है कैसे आते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखकर आते हैं। फिर उसने क्या बोला, ऑर्डर्ड के पेयर के फॉर्म में एक रिलेशन लिखो जिसकी कंडीशन ये है कि अगर ए आपका एक है, अगर ए आपका एक है तो बी जो होगा वो वन का स्क्वायर होगा, माने वन होना चाहिए। अगर ए टू है तो बी जो होना चाहिए वो टू का स्क्वायर दैट इज फोर होना चाहिए। और ये कंडीशन गिवन है आपको, या फिर रूल गिवन है एक तरीके से। फिर यह बोलता है कि ए जो है, पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने ए क्रॉस बी सही लिखा भैया। अब मैं इसमें वो एलिमेंट्स ढूंढता हूं, इसमें से ये चार तरीके से एलिमेंट्स दिए हैं मेरे को इस ऑर्डर्ड पेयर में, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। वो एलिमेंट ढूंढता हूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब मेरे पास अगर ए के नाम पे मेरे पास वन और टू ही है, तो अगर ए मेरा वन है, अगर ए मेरा, इधर टेबल बना लेते हैं, ए अगर मेरा ए और बी कंडीशन के हिसाब से ए और बी, तो अगर ए मेरा वन है तो बी जो होना चाहिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होना चाहिए, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, वन। अगर ए मेरा टू है तो टू का स्क्वायर होना चाहिए दैट इज फोर। तो या तो मेरे पास वन कोमा वन चलेगा या फिर मेरा टू कोमा फोर चलेगा। अच्छा, वन कोमा वन कहीं दिख रहा है मुझे इसमें? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं नहीं दिख रहा वन कोमा वन, तो हटाओ। क्या मुझे टू कोमा फोर दिख रहा है? अरे हाँ दिख रहा है। तो क्या मेरा जो इसके हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से जो मेरा डेफिनेशन के हिसाब से जो रिलेशन बना मेरा, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट निकल कर आया, एक ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आया, टू कोमा फोर। आप ये चेक करो कि ये जो रिलेशन आया इसका जो ये सबसेट है इसका, हाँ है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये आपने क्या बना दिया बेटा, रिलेशन। आया समझ में? तो रिलेशन क्या है? रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड अंडर अ गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अंतर्गत आपका एक सबसेट बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, उसी को बोला जाएगा रिलेशन। क्योंकि रिलेटेड है ना। अब ये देखो ना, इस रिलेशन में ए एलिमेंट जो, ये फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है ए सेट से और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट से, बी सेट से, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। करेक्ट, इस कंडीशन के अंतर्गत। सही है, क्लियर है? अब ये वाली पहली डेफिनेशन, रूल अंडर विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए, रूल अंडर विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए कैन बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट बी। सही है भाई, रूल अंडर विच, ये रूल है जिसके अंदर, जिसके अंडर मैंने ए सेट के एलिमेंट को बी सेट से रिलेट करा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर डॉट कॉलन ए से बी। क्लियर है सर ये चीज? ये चीज क्लियर है आपको? बताइए सर। 100% क्लियर है? आइए सर आगे की बात कर लेते हैं। टेंशन टेंशन नहीं है, एक और करके देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ आपके लिए। आ, एक क्वेश्चन 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 आइए, क्वेश्चन दिया है, लेट्स ए सेट दिया है मेरे को, वन टू थ्री। क्या दिया बेटा? वन टू थ्री। बी सेट दिया है अपने को, टू थ्री फोर। ठीक है जी। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जस्ट टू मेक यू क्लियर द कंसेप्ट, नॉट पिकिंग अभी एनी जेई एडवांस या मेंस क्वेश्चन। मैं जस्ट नॉर्मल आपको एक, ताकि आप रिलेशन समझ पाए। और रिलेशन आपको डिफाइंड है बेटा, ये दिया है ए कोमा बी, टू ए बराबर बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये दिया हुआ है भाई। फाइंड रिलेशन
आपको आर निकालना। पॉज करिए वीडियो, खुद से करके देखिए। पॉज करिए, कर लो यार प्लीज, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पॉज करो, खुद से करके देखो। आइए सर मैं बता दूं। आइए बहुत बढ़िया। भाई आपके पास दो काम है, या तो ए क्रॉस बी लिखोगे या फिर बी क्रॉस ए। अब भैया वो तो रिलेशन पे डिपेंड करता है, तो पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से, तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिख। तो आइए सर पहले ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। लिखवाओ जरा फटाफट से बेटा। क्या होगा बेटा, 1,2, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट, पहला सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट वो करना है अपने को। तो 1,2, 1,3, 1,4, फिर बेटा 2,2, 2,3, 2,4, बोलो बोलो, 3,2, 3,3 और 3,4। आया सही? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। चंगा, बढ़िया, मस्त। ए क्रॉस बी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया आप। मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, लिटरली यू आर डूइंग वेरी गुड। ए क्रॉस बी मैंने लिख लिया। आइए जी, अब मेरे पास जो रिलेशन बताना है वो इस कंडीशन के अंडर बताना है। तो कहता है अगर ए ए है तो बी मेरा 2A होना चाहिए। आइए सर पहले मैं ए लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम न्यू पी है ना एक तरीके से, तो ए तो हमारा, ए तो चेंज होगा नहीं। अगर ए है तो बी जो हो रहा चाहिए वो मेरा दो, 2 टाइम्स ए हो जाना चाहिए। तो पहले ए में क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा, 1, 2, 3। बी जो होना चाहिए बट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ए को। ए तो कह रहा है, तो अगर 1 है तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, और 2 × 3 6। तो इसके हिसाब से 1,2, 1,4 या 3,6 को देखना है मेरे को। ये तो देखना है। अब 1,2 दिख रहा है क्या अपने को? 1,2 देखो भाई, ए क्रॉस बी में, अरे पहला ही एलिमेंट दिख। फिर और कहीं है 1,2? ना ना ना, होना ही नहीं चाहिए। फिर 1,4, अरे दिख गया, दिख गया ना। और फिर मेरा 3,6, 3,6 नहीं है। तो देयर फोर जो रिलेशन मेरा निकल कर आया बेटा, वो 1,2, 1,4 1,2, 1। और क्या ये सबसेट है? हाँ, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सबसेट का सिंबल है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज डिफाइंड। आया समझ में सर? आया समझ में? आया पक्का समझ में? आया नहीं आया? 100%। बहुत बढ़िया। अब सर एक खेल खेलते हैं, प्लीज इजाजत दीजिए प्लीज। गेम क्या खेलेंगे सर? मैं लिखूंगा यहाँ पर ए के एलिमेंट्स को, और इस गोले में लिखूंगा मैं बी के एलिमेंट्स। लिख लूं जी? पहले मैं किसके एलिमेंट्स लिखने की कोशिश करूंगा बेटा, ए के, क्योंकि मेरे को क्या करना है ना, ए से बी में रिलेशन डिफाइन करना है ना। ए से बी में, ए कोमा बी, ए से बिलोंग करना चाहिए, बी बी से। तो मेरे को रिलेशन बनाना है ए से बी के बीच में। और ए में क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा, 1, 2, 3, अरे ये रे। और बी में क्या थे, 2, 3, 4। जब मैं रिलेशन बनाने गया तो रिलेशन किस किस में मिला मेरे को, 1,2, एंड 1 इज रिलेटेड टू 2, एंड 1 इज रिलेटेड टू बेटा 4। 1 इज रिलेटेड टू, यही तो रिलेशन मिला मेरे को। एंड रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू। आया समझ में सर? इस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हैं सर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इस कंडीशन के अंदर मेरे ये रिलेशन बन गया, इस कंडीशन के अंदर मेरा ये रिलेशन पॉसिबल हो चुका है। अच्छा सर, अगर मेरे से क्वेश्चन बदल के ये कहता, ये क्वेश्चन ये और कहता इसी क्वेश्चन में, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल, कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे अगर कंडीशन को गोली मारो। अगर कंडीशन गोली मारो, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं ए से बी में पॉसिबल,
इन फ्रॉम ये इसमें फ्रॉम ए टू बी कितने बन सकते हैं? इफ कंडीशन को हटा दो, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता था सर? रिलेशन सबसेट होता था। रिलेशन सबसेट होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो भैया इसका आंसर तो आप कह रहे हो कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल इज इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है सर। अगर कंडीशन को आप हटा दो या कंडीशन ऐसी कर दो जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो पॉसिबल होंगे वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? टू की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे भाई, कैसे निकाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो ए में कितने एलिमेंट है? तीन। बी में कितने एलिमेंट है? तीन। तो इधर इधर लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने? तीन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने बेटा? तीन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे बेटा? तीन इंटू तीन, थ्री थ्री जा नाइन। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टू की पावर नाइन। और यही क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी हो जाएंगे। तो इतने तरीके के रिलेशन बन सकते हैं। वो तो हमारे को ये कंडीशन गिवन थी, इसकी वजह से ये रिलेशन बना बस। 1,2 और 1,4। अगर हमारे को कंडीशन ऐसी कोई गिवन होती जिसमें सब आ जाता, तो भैया उस केस में आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल हो जाता, जो कि होता है टू की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं कह रहा हूँ आप आराम से चलो, भागा दौड़ी नहीं बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर। वो आराम से, आराम से चलो। समझ में आया इतना? क्लियर हुआ सर आपको? आगे चलो। अच्छा, तो ये मेरे को नोट मिला, फिर से नोट मिला। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट will be equals to 2 की पावर p into where p is number of elements of set A and q क्या है? number of elements of set। बहुत ही बढ़िया। मजा आ रहा है। क्लियर है सर? इतनी बातों में क्लियर है बातें? क्लैरिटी मिली आपको? रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से हम बात करते हैं, क्या रिलेशन की क्या बातें हैं? इतना इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सर? आइए सर आगे आगे बात कर लूं मैं आपसे। आगे बात करूं। आगे जो मैं, अच्छा मैं पूरा रिलेशन आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर रिलेशन का नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना फंक्शन में जरूरत है ना उतना सब पढ़ा दूंगा। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले जितनी जरूरत है उसको सब फुलफिल करके चलूंगा, तब आपको फंक्शन चालू करूंगा और आपको मजा आ जाएगा बाय गॉड। यू विल बी लाइक सर, मजे दिला दिया, मजे कर दिया आप लोगों ने पूरे मस्त तरीके से। आई कैन सॉल्व ईच एंड एवरी डीपीपी, एवरी शीट, एवरी रेफरेंस बुक ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस, आई स्वेयर दैट। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कंसिस्टेंट रहो मेरे साथ, भागो मत। एकांत में बैठो अच्छी तरीके से, पेन नोटबुक लेकर, और मस्त नोटबुक नोट्स बनाओ, मस्त से सुनो, मस्त से क्वेश्चन सोल्व करो, और जाके डीपीपी लगाना अपने जो भी रेफरेंस बुक आपको पास है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं चालू तो होने दो मेरे को सही तरीके से, फिर उसके बाद मैं आपको देखो, आप कहोगे कि सर बेस्ट हो गया सारा मामला मैथ्स में, इनफैक्ट फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी। अभी वो चालू होगा, लेकिन अभी आप तसल्ली रखो। कोई चीज को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन फिर वो जब मोमेंटम आता है मस्त से भागता ही फिर चीजें अच्छे तरीके से सब चीजें पॉसिबल होती है। एनीवेज, आ जाते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ, ऐसे तो बहुत तरीके के रिलेशन होते हैं, है ना? और
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये वो बहुत चीजें होती है, लेकिन मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो जरूरत है, जो मेरे को जरूरत है फिलहाल के लिए फंक्शंस के अंदर। हम पूरा चैप्टर क्यों उठाएंगे रिलेशंस का, टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं वो भी करूंगा। पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनेगी रिलेशन पे। लेकिन आप उतना तो समझ जाओ कि आपको लगे कि हाँ भाई कुछ ठीक है। पहला तरीके का वन वन रिलेशन। वन वन रिलेशन, वन वन। अच्छा, आपको ये वाला जो गोले बनाने आ गए? आपने क्या करा, आपको सेट दिए हुए थे, सेट को एलिमेंट्स डाल दिए ए और बी के, और फिर आपने रिलेशन डिफाइंड करा, और रिलेशन डिफाइंड करा, और रिलेशन की डेफिनेशन दी थी, उससे रिलेशन डिफाइंड करा, और फिर ऐसे ऐसे आपने एरो लगा दिए, रिलेट कर दिया उनको। क्लियर है ना? ये तो आप कर लोगे डायग्रामेटिक रूप में, एक से मैंने समझाई थी आपको। तो लेट्स से कि वन वन में मेरे पास कुछ ऐसे ही कुछ दिया हुआ था, और मैं बना लेता हूँ। लेट्स से कुछ ये और कुछ ये। अ, मान लो कि ये ए दिया हुआ था और ये दिया है बी। ये दिया है बेटा 1 2 3 इसके एलिमेंट्स, और इसके दिए हैं बेटा 1 4 9। रिलेशन डिफाइंड है बेटा ए से बी का, ए से बी का रिलेशन है। और कंडीशन जो दी है बेटा वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी दी है। क्या दी हुई बेटा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। मतलब अगर ए वन हुआ तो बी जो होगा वो वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो वन जो रिलेट हो जाएगा बेटा वन से हो जाएगा। टू अगर ए हुआ तो टू का स्क्वायर भी होगा, दैट इज फोर, तो टू रिलेट हो जाएगा फोर से। और थ्री का स्क्वायर नाइन, तो थ्री रिलेट हो जाएगा नाइन से। तो ऐसा समझ में आ रहा है इस वन वन रिलेशन में कि वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक एलिमेंट सेट ए का एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है सेट बी के। तो वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऐसी कंडीशन गिवन हुई कि जितने एलिमेंट सेट के एक के थे वो एक एलिमेंट एक से रिलेट हुआ, वन वन बोला ऐसे। चलो समझ में भी आ रहा है भाई, वन वन सुनते ही। दूसरा पढ़ते हैं, वन वन। दूसरा है लेट से मैनी वन। मैनी वन, मैनी वन का क्या सीन है जी? मैनी वन का क्या सीन है? लेट से कि प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, 1 4 9। ये ए दिया है, बी दिया है, रिलेशन डिफाइंड है ए से बी के बीच में। गिवन कंडीशन जो है बेटा अगेन वो ये बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अब बात समझो जरा, सुनो। ए तो अनचेंजेबल है, लेकिन बी जो होगा वो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए के नाम पे क्या क्या एलिमेंट्स पड़े हैं मेरे पास? ए के नाम पे मेरे पास +1 -1 +2 -2 +3 -3। क्या कहते हो? तो +1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1। मतलब +1 भी 1 से लिंक्ड है, और -1 भी किससे लिंक्ड है बेटा? 1 से ही लिंक्ड है। +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, मतलब +2 भी 4 से लिंक्ड है, और -2 भी बेटा 4 से लिंक्ड है। +3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी कितना बेटा? 9 ही। तो इसका मतलब ये भी। तो मतलब मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज लिंक्ड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सर ये मैनी एलिमेंट क्या है? तो प्लस माइनस वन है। अरे भैया प्लस को अलग लिख लो, माइनस को अलग लिख लो, अलग लिख लो, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर लिंक्ड विद वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। आया समझ में सर? आया समझ में सर? ये बहुत यूजफुल है। फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार अच्छा पढ़ा दिया सर ने तो यार ये। नहीं तो हम तो कंफ्यूज ही रह जाते, बिल्कुल रह जाते। सुन लो ध्यान से, तीसरा पकड़ते हैं। वन वन हो गया, मैनी वन हो गया। वन मैनी, वन मैनी रिच, वन मैनी पकड़ लेते हैं। इसका भी जुगाड़ करते हैं एक बार। कुछ कंडीशन ऐसे लेते हैं। ये मैंने दो गोले बनाए दोबारा, ए बी।
कुछ इस तरीके से रिलेशन डिफाइन करा, 4 और 9, 4 और 9, तो +-2 और +-3, +-2 है और +-3, कोई डाउट? +-2 और +-3, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका भी कुछ रिलेशन ले लेते हैं। अभी तक हम रिलेशन जो ले रहे थे वो ले रहे थे A² = B, तो अब मैं ले लेता हूँ A = B², A = B², तो B तो जो रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन B का स्क्वायर A होगा, तो +2 का स्क्वायर भी क्या हो गया 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या हो गया, +2 का स्क्वायर भी क्या हो गया 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या हो गया 4, यहाँ पे +3 का स्क्वायर भी क्या हो गया 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या हो गया 9 हो गया। आया समझ में? तो ये क्या क्या हो गया, मैनी सिंगल एलिमेंट या वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वन एलिमेंट of set A is related to many elements of set। क्लियर? एक लास्ट इसमें है, तो क्या क्या हो गया भाई, 1 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, 1 मैनी हो गया, और चौथा है मैनी मैनी, मैनी मैनी रिलेशन। मैनी मैनी रिलेशन क्या है भाई, ये भी आसान है, समझ भी गए होगे काफी आप लोग में से। मैनी मैनी रिलेशन, ये ए, ये बी, +2 - 2 +3 +2 -2 +3 - 3, ठीक है, रिलेशन है डिफाइंड अगेन ए से बी में, यहाँ पे भी यही था। तो अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ बेटा, A² = B², A² = B², तो बताओ अब इधर लिख लेते A² और इधर लिख लेते B², ठीक है जी। तो +2 का स्क्वायर जो होगा वो +2 का स्क्वायर भी होगा, राइट? अगर बी का एलिमेंट में +2 ले लो तो उसका स्क्वायर, और +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी +2 का स्क्वायर ही होगा, करेक्ट? करेक्ट, और अदरवाइज भी ट्रू है, अदरवाइज भी ट्रू है कि +2 का स्क्वायर भी होगा, और +2 का बी एलिमेंट का +2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर के, क्योंकि ये भी ये भी फोड़ देगा, ये भी फोड़ देगा, और ये भी फोड़ देगा। तो मैनी मैनी हो गया कि ये इससे भी लिंक्ड है, ये इससे भी लिंक्ड है इसका स्क्वायर, ये इससे भी लिंक्ड है, करेक्ट है ना, और ये इससे भी लिंक्ड है, क्लियर? ये इससे भी लिंक्ड, ये इससे भी लिंक्ड, ये भी इससे भी लिंक्ड, ये भी इससे भी लिंक्ड, और ये अदरवाइज भी ट्रू है इस कंडीशन। तो इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं मैनी मैनी रिलेशन। मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू is related to many elements of set B। ये क्या होता है, मैनी मैनी रिलेशन, क्या हो जाता है, मैनी मैनी रिलेशन। आया समझ में? आया समझ में सर? इसको क्या बोल देते हैं, मैनी मैनी रिलेशन। तो रिलेशन के नाम पे हमने वन वन रिलेशन देखा कि वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मैनी वन रिलेशन देखा, मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वन मैनी रिलेशन देखा, वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और मैनी मैनी रिलेशन देखा, मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मैनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये था आपका। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे रिलेशंस हैं,
आप ये मत समझो एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, बहुत चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बहुत चीजें हैं। लेकिन हमें जितनी जरूरत है ना अभी फंक्शंस को स्टार्ट करने में और फंक्शन स्मूथली चलाने में, मैंने उतनी बातें आपको बता दी, इतनी ही जरूरत है। क्लियर है सर? क्लियर है? एक बार रिकैप मार लेते हैं फटाफट से। सेट्स एंड रिलेशन पढ़ा हमने। सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ऑफ अ सेट, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट्स के बारे में जाना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के बारे में जाना, फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने जाने, कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी और नॉर्मल सेट के भी। रिलेशन क्या होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करें किसी कंडीशन के तहत। उस पर एक एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, उसके वजह से एक हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना देखा। क्या यहाँ पे भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, यहाँ बना लेते हैं बेटा एक बार, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कैसे बनाया? तो भैया ए जो था, ये रहा ए, एक बी था। तो ए में हमारे पास 1 2 और इस बी में 3 और 4 थे। रिलेट करना था ए से बी में सेटअप करना था, और रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 4 आया, तो ये मेरा रिलेशन बना। ये मेरा क्या बना? रिलेशन बना, बस। करेक्ट। फिर हमने ये वाला एग्जांपल देखा, कुछ नहीं करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, और फिर कंडीशन के तहत आपको एक रिलेशन के जितने एलिमेंट्स बनते हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, उसको एक सेट में लाकर डाल देने हैं, और फिर एक डायग्राम बनाना, क्या बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखा भैया, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। करेक्ट। क्योंकि रिलेशन का मतलब ऑब्वियस ही बात है सबसेट्स ही होता है। फिर हमने टाइप ऑफ रिलेशन देखा, वन वन मैनी और मैनी मैनी रिलेशन। तो मैं कह रहा हूं सर, इतना हमने, अगर आप मेरे साथ टिक कर आपने पढ़ लिया और इतना हमने समझ लिया, तो आप एक अच्छे पिक्चर पे हैं अब फंक्शन स्टार्ट करने की। क्योंकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा ना, अब मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा। अब मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा। तो हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ ली फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर जो ये चल रहा है, जो ये है, उसमें हमने सेट्स एंड रिलेशन के बारे में जितनी जानकारी हमें चाहिए थी टू स्टार्ट विद फंक्शंस, टू गेट अलोंग विद फंक्शंस, हमने उतनी इकट्ठी कर ली है। कोई डाउट सर? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? नहीं? अच्छा सर, अब बात समझिए मेरी सही। आपके पास डीटीपी होंगी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी इंस्टीट्यूट से लिंक्ड होंगे, या फिर आपने कहीं से जुगाड़ी होंगी, या फिर हो सकता है आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो। करेक्ट। आपका जो भी तरीका है, एनसीईआरटी भी है अगर, उसके अंदर भी आपके ना फंक्शन, रिलेशन फंक्शंस में क्वेश्चंस हैं, आप उनको लगा के देखिए। लीनियर इनइक्वालिटी के लगाइए, सेट्स के रिलेशन, जो मैंने अभी आपको रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, वैसे रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए। कुछ क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पे डाल दूंगा, आज ही डालूंगा। ठीक है, मैं उसको डाल दूंगा, आप ज्वाइन करिए, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। जो आपको काम मिलेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी, अगेन काम मिलेगा बेटा, मैंने बताया कि भाई ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अगर यहाँ से एक्सेस ना भी कर पाओ 1% को, तो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहां पे भी लिंक दे रखे हैं। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, वहां पे भी मैं अपडेट्स डाल दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पर जाके पोस्ट करो, डालो। एक्सेस टू ऑल है, एंड एनीवन कैन रिप्लाई है भाई, और मैसेज डालो। आप पढ़ने वाले बनो तो सही, पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं ना। ठीक है। सेकेंड चीज, अगेन, अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा, जो कि मेरे को लग रहा है अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। उससे क्या होता है ना, देखो, हमें, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को लगता है हाँ यार, मेरा कंटेंट जो है ना वो अप्रिशिएट करा जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग ना। क्लियर है ना? आप, मेरे को लगेगा मेरा मेरा कंटेंट या हमारा कंटेंट अप्रिशिएट हो रहा है, तो मेरे को और एक एक्साइटमेंट होगी, हाँ यार, और चीज बताओ, और अच्छे तरीके से डालो, और चीजें लेकर आओ। पक्का बता रहा हूँ, ये चैनल के थ्रू अगर आपने तसल्ली से पढ़ लिया, आप कहीं लैग नहीं करोगे जेईई मेंस एडवांस, इवन बोर्ड तो फिर हलवा हो जाएगा आपके लिए, फिर तो कुछ है ही नहीं वो। क्लियर है सर? तो प्लीज टिके रहिए,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। और तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से दो वीडियोस को देखिए। पहला वीडियोस आपका रिलेशन फंक्शंस वाला, लीनियर इनइक्वालिटी, और सेकंड वीडियो ये। और फिर हम आगे फंक्शन स्टार्ट करेंगे कल से। मतलब फंक्शंस में मैं आपको फंक्शंस का डेफिनेट पूरा समझाऊंगा, पूरा सिनेरियो क्या है फंक्शंस का। फिर हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप ऑफ फंक्शन एंड सो ऑन। बहुत स्मूथ प्रोसीड करेंगे चैप्टर के अंदर, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा मत ये मत सोचिए बहुत थ्योरी थ्योरी है ये है और रटना पड़े, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी 1 आवर से ऊपर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय दोस्तों। ठीक है जी, मिलते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना।